वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में सबसे पहले जिसे कोहिनूर का हीरा मिला था उसे तो मालूम भी नहीं था कि ये कोहिनूर है। उसने तो उसे अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था। उस रंग बिरंगे पत्थर से बहुत समय तक उसके बच्चे ही खेलते रहे। आज कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और तुम्हें पता है कि जिस आदमी को मिला था उससे अब कोहिनूर का वजन काफी घट चुका है। उसे अब तक इतनी बार तराशा जा चुका है कि मौजूदा समय में कोहिनूर का वजन घटकर 1/3 से भी कम हो चुका है। लेकिन कीमत बढ़ गई है। जब कोई आदमी अपने भीतर के हीरे को तराशता है तो उसे लगता है कि भारहीन हो गया, वजन तो समाप्त ही हो गया, केवल मूल्य रह गया है। आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाती है। लेकिन अफसोस कहां है? अफसोस तो यहां है बंधुओं कि लोग जबरदस्ती संतोष करते हैं। बुढ़ापा आता है तो संतोष कर लेते हैं, गरीबी में संतोष कर लेते हैं, लेकिन यह झूठा संतोष है। क्योंकि संतोष तो बहुत बड़ी शक्ति है, कोई निर्बलता या कमजोरी नहीं है। संतोष एक पॉजिटिव एनर्जी है, नकारात्मक नहीं है वह। इसलिए जब स्थिति बने तब इंसान को संतोष की तरफ बढ़ना चाहिए। संतोष तो परम सहाय है, वह तो बड़ी ऊंची अवस्था है। संतोष का मतलब है कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है। जो मेरी जरूरतें हैं उससे अधिक मेरे पास है। मैंने जो मांगा था वह तो मिला ही, जो नहीं मांगा था वह भी परमात्मा ने दे दिया। संतोष का अर्थ अनुग्रह का भाव है। परमात्मा तेरी मर्जी बड़ी अद्भुत है, तूने इतना दिया है कि मैं अब कुछ कह भी नहीं सकता। बंधुओं, जब ये चैनल बनाया था कुछ ही लोग थे। उनमें से बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके नाम अक्सर मेरी जबान पर रहते हैं। धीरे धीरे ये चैनल इतना बड़ा हो गया कि इतनी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जरा सोचो, ठीक से मोबाइल नहीं चलाना आता, फिर भी इस चैनल का विस्तार परमात्मा ने इतना बड़ा किया जिसका आप सभी को भी आज मान रहता है। लेकिन बंधुओं, अब आप सब समझते हो कि थोड़ी सी गले की व्यवस्था ठीक नहीं रहती, इसलिए अब आप ज्यादा मुझे मजबूर मत करो।
आप सब अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे होंगे। आज बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स मैंने देखे कि आज वीडियो नहीं आया। व्हाट्सएप पर भी बहुत से मैसेज आए। प्रतिभा अवस्थी मेरी बहन, जो 2 दिन पहले कमेंट करके अपने कमेंट को हटा लिया था जिसने, आज उसने बहुत से वीडियोस पर कमेंट किए हुए थे। बहन जी, कुछ बातों को जीवन में गहराई से समझना पड़ता है। हाथ पैर की मुद्राएं साधते साधते बहुत समय बीत जाता है। आजकल योग का फैशन है और लोग दिन रात हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि सब मुद्राओं को छोड़ दो, केवल भीतर की मुद्रा को साध लो। और सबसे बड़ी मुद्रा है संतोष। जहां संतोष हो जाता है वहां सब चिंताएं गिर जाती हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के मन में एक बार एक विचार आया। बंधुओं, अयोध्या नरेश कोई साधारण राजा नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिनके घर जन्म हुआ, आप सोचो कितना बड़ा भाग्य रहा होगा उनका। लेकिन जब समय बीतता चला गया, एक दिन राजा ने जो सोचा और जिस भाषा में पिताश्री कहते थे, आज उसी भाषा में आपको सुना रहा हूं। राजा दशरथ ने एक दिन मन ही मन कहा, बरसों गरजा युद्ध हस्तल में, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब राजपाट पुत्रों को दे और वन में जाय तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। अयोध्या नरेश ने सोचा कि बहुत कुछ देख लिया, युद्ध भी देखे, महल भी देखे, घर गृहस्थी भी देखी। अब विषयों को छोड़कर ब्रह्मानंद की चिंता कर। बंधुओं, एक बात निजधर्म कहता है, उस बात को आज गांठ बांध लेना। ये सभी तरह की चिंताएं असंतोष से पैदा होती हैं। सभी चिंताएं इस बात से पैदा होती हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए वह नहीं मिला है, अभाव से पैदा होती है। निज धर्म कहता है, जिस दिन तुम संतुष्ट हो गए उस दिन तुम घोड़े बेचकर सो जाओगे। फिर कोई चिंता नहीं, फिर रात को कोई सपना भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी सपने असंतोष से ही पैदा होते हैं। आदमी दिन भर जो असंतोष पाले रखता है, वही रात में सपना बन जाता है। असंतोष का अर्थ है भिखारीपन और संतोष का अर्थ है मालिक हो गए, आप स्वामी हो गए। वह संतुष्ट है हर हाल में। तुम ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं कर सकते जहां आप संतोषी को असंतुष्ट कर दो, क्योंकि संतोषी व्यक्ति हर स्थिति में शुभ देखता है। आज एक प्यारी कथा सुनाता हूं आपको।
बंधुओं, एक गुरु और एक उसका शिष्य, वे अक्सर 8 महीने दूसरे स्थानों पर घूमते थे और वर्षा काल के जो 4 महीने थे वे अपने ही झोंपड़े में बिताते थे। गुरु बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जवान शिष्य अभी जो है संसार में उलझा था। बंधुओं, एक बार जब वे 8 महीने के बाद अपने झोंपड़े के पास पहुंचे तो देखा कि छप्पर जमीन पर पड़ा है। जोर की आंधी आई, छप्पर उड़ गया। छोटा सा झोंपड़ा था, उसका भी आधा छप्पर उड़ गया। वर्षा सिर पर, बादल छाए हुए हैं। उस शिष्य के मन में तरह तरह की चिंताएं आई। उसने सोचा कि परमात्मा, दुष्टों के तो महल खड़े हैं और हम फकीरों की तूने ये झोपड़ी भी गिरा दी। शिष्य ने कहा कि हम दिन रात तेरी प्रार्थना करते हैं और तुझे याद कर कर के मरे जाते हैं और उसका ये फल मिला। तभी उसने अपने गुरु की तरफ देखा। गुरु की आंखों में परम संतोष के आंसू बह रहे, गुनगुना रहा है, परमात्मा तेरी कृपा, आंधी का क्या भरोसा, पूरा ही छप्पर ले जाती। जरूर तूने आंधी को बीच में रोक दिया और हमारे आधे छप्पर को बचा लिया। आंधी का क्या भरोसा, यदि तू बीच में न आया होता तो आंधी पूरे छप्पर को उड़ा ले जाती। बंधुओं, कुछ देर बाद दोनों उस झोंपड़े में प्रवेश कर गए। अब एक बात को और समझिए, सोए तो दोनों, लेकिन शिष्य पूरी रात करवटें बदलता रहा, इसी चिंता में कि वर्षा आई के आई। और उधर गुरु गहरी नींद में सो रहा है। सुबह 4 बजे उठा तो परमात्मा का धन्यवाद किया। जानते हो क्या कहा? उस गुरु ने कहा कि तेरा इतना बड़ा आकाश और उसमें ये चमचमाता चांद, ये सोते वक्त हमने पहली बार देखा। हमने यूं ही छप्पर बनाया, इस छप्पर ने चांद को रोक रखा था। हे प्रभु, जीवन के अंदर तेरी कृपा का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहता हूं, जिंदगी का गीत वही गा सकता है जिसके मन में संतोष है। मजबूरी में नहीं, असहाय अवस्था में नहीं, वह तो बंधुओं नपुंसकों का मार्ग होता है। वे तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। जब सब छिन जाता है तब वे संतोष करते हैं। मैं कहता हूं, काश थोड़ा पहले संतोष कर लिया होता तो कुछ भी छीन नहीं सकता था। इसलिए आपके चरणों में एक ही आग्रह और एक ही विनती आज कर रहा हूं। समय बहुत बीतता जा रहा है, इसलिए अब मुझे कहीं न कहीं विश्राम देना ही पड़ेगा। और फिर आप सब अपने भीतर परमात्मा को लिए बैठे हो। मैं तो अपने जीवन की छोटी मोटी बातें आपके साथ साझी कर लेता था, और जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक वह भी कर रहा हूं। लेकिन आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं
हो सकता है ये उपाय वाला वीडियो अब रुक जाए, लेकिन आपके इस चैनल पर लगातार आपके साथ जुड़ने का जो मेरा प्रयास है वे अंत तक जारी रहेगा। बंधुओं, इसलिए मुझे बार बार आप मजबूर मत कीजिए। आपके भीतर उस परमात्मा का निवास है। थोड़ा खुद की तरफ मुड़ने का प्रयास करें। भविष्य न केवल सुखद होगा बल्कि बहुत सुंदर होगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 मई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, फिर 1 मिनट जोर जोर से ताली बजाना और 1 मिनट शांत भाव से मौन बैठना। दिनचर्या की शुरुआत सूर्य भगवान को जल देकर करना। दोपहर में किसी भी पशु को थोड़ा गुड़ खिलाना। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।